ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मींस ए डैश इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फ्रॉम हेयर वी गेट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी प्लस माइनस वन, या तो प्लस वन होगा या फिर माइनस वन होगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो पॉजिटिव वन या फिर निगेटिव वन होता है। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे, तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करी थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो होता है ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ ऑर्थोगोनल अगेन। ओके, तो यू कैन जस्ट राइट दिस रिजल्ट। हमने कितने रिजल्ट लिखे थे? ओके, फोर्थ नंबर का रिजल्ट है, दैट इज व्हाट। तो वी जस्ट राइट हियर द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल। लास्ट क्लास में हमने इसको देखा भी था कि क्यों नहीं। सो वी कैन जस्ट से कि अगर हमने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले ली, इजेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड this small k is any complex number, then this is k times a may or may not be orthogonal, may not be orthogonal। क्लियर? तो स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नीड नॉट टू बी ऑर्थोगोनल। ओके, तो इफ यू हैव तो ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन है, अगर ऑर्थोगोनल कब होगा? इफ द के इज प्लस वन और माइनस वन इन दिस केस। सो इफ यू कैन जस्ट हैव इफ a is in orthogonal matrix and this k any complex number, then it is possible that ka, the scalar multiple of a, is orthogonal if and only if this k is just equal to plus minus, या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा। इसका मतलब अगर हम ए का निगेटिव ले ले तो वो भी ऑर्थोगोनल रहेगा। ठीक है, ये तो है ही ऑर्थोगोनल। ओके, तो ये जस्ट रिमेंबर रखना। इसको आप देख भी सकते हो इफ यू आर गोइंग टू राइट प्रूफ ऑफ दिस सेकेंड रिजल्ट। तो यू कैन से कि ए इज ऑर्थोगोनल, तो अगर हमने कहा ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये क्या इंप्लाई करता है? दैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग के ए, तो अब हमको क्या दिखाना है? दिस इज के ए इंटू के का डैश ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमको दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, के ट्रांसपोज में हमारे पास जो स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है, दिस विल बी ए ट्रांसपोज, एंड के मल्टीप्लाइड यू गेट के स्क्वायर, एंड दिस इज योर ए डैश। और ए डैश क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस विल बी के स्क्वायर इंटू आई। अच्छा, यहां पर हमको ये किसके इक्वल बचना चाहिए था?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल बचना चाहिए, बट यहाँ पर क्या बच रहा है, के स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी। इसका मतलब के स्क्वायर क्या होना चाहिए, वन। के स्क्वायर जब वन होगा देन दिस बिकम्स आइडेंटिटी, एंड दिस इंप्लाइज के शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना। तो इसका मतलब के प्लस माइनस वन होगा, तभी तुम्हारे पास दिस के ए विल बी इक्वल टू, तो दिस के ए इंटू के ए डैश का होल डैश इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ दिस के इज जस्ट इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें हम अगर वन या माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स माइनस ऑफ ए इज आल्सो ऑर्थोगोनल, अदरवाइज नॉट, है ना। के की अगर कोई दूसरी वैल्यू है तो वो हमारे पास ऑर्थोगोनल नहीं रहेगा। आइए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिजल्ट नंबर 5, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स देन एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। Okay, so if A is an orthogonal matrix, then any पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो कैसे हम देख पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो अगर हमारे पास ए ए हमारे पास ऑर्थोगोनल है, सो यू कैन इजीली इट इज ऑर्थोगोनल। तो क्या हमारे पास रिजल्ट रहेगा, दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर हमने ए ऑर्थोगोनल ले लिया, दिस इज ए की पावर एन कर दिया, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इसका हमें देखना, इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इनटू ए एन का डैश, ये का जब हम मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या मिलना चाहिए हमको, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यू नो दैट कि हमारे पास ए एन एंड दिस विल बी इक्वल टू ए डैश ऑफ एन, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन से looks like this is a dash, because ये तुम्हारे पास, इसको जब ओपन करोगे तो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से ए है तो ए एन टाइम्स आ जाएगा ऐसे, और सिमिलरली ए डैश भी तुम्हारे पास एन टाइम्स होगा। अब देखिए जरा, अगर इस ए और ए डैश को साथ में ले लेंगे तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो ए होगा और ये हमारे पास ए डैश को साथ में ले लेंगे तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। इस तरीके से जैसे हम टू टू के पेयर्स बनाते जाएंगे ए और ए डैश का, यू विल गेट आइडेंटिटी। तो इन द लास्ट यू विल गेट दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि हम कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कितना भी इंटीग्रल पावर क्यों नहीं ले ले, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, वो जो भी मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर रिजल्ट, दैट अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होता है, और हमने देखा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, उसका ट्रांसपोज ही होता है ना। तो वी ऑलरेडी नो, तो इफ
then this is A inverse is also orthogonal. ठीक है, if A is an orthogonal matrix then A inverse is also orthogonal. क्लियर? और ये भी हमने देखा था, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ऑफ ए जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसका जो ए इनवर्स है वो हमारे पास उसका ट्रांसपोज ही होता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके। और कैसे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ए ऑर्थोगोनल है, मींस ए ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए डैश ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। यू नो दैट कि हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश का डैश इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश का डैश, सॉरी या ये डैश है, और ये जो ए को है, ए को लिख सकते हैं ए डैश का डैश, एंड दैट विल बी आइडेंटिटी रिमेन्स सिंस यू नो दैट ए डैश का डैश इज जस्ट इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ए ट्रांसपोज, या यू सिंपली ए ट्रांसपोज को इनवर्स लिख सकते हो, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, एंड यू विल गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये हमारे पास सिक्स रिजल्ट हुआ कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। आइए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बात करते हैं। दैट इज if A is an orthogonal, matrix, then ये तो अभी अभी देख लिया, A dash is also orthogonal। ओके। आइए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो अभी हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी प्लस माइनस वन, है ना? द डिटर्मिनेंट of an orthogonal matrix is प्लस माइनस वन। ठीक है, या यू कैन से एब्सोल्यूट the absolute value of determinant of an orthogonal matrix is unity, है ना? एब्सोल्यूट ले लेंगे तो प्लस माइनस का वन भी प्लस वन हो जाता है ना? तो दैट इज यूनिटी। और क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता, इसका मतलब है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कभी भी हमारी सिंगुलर नहीं होगी, तो इट विल बी ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। An orthogonal matrix is always non-singular. Okay. So अब इन द बिहाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का या तो डिटर्मिनेंट प्लस वन होगा या फिर माइनस होगा, तो इन द बिहाफ ऑफ दैट वी
we define two type of orthogonal matrices. That one is proper and another is improper. तो जिसका डिटर्मिनेंट +1 आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, उसको हम प्रॉपर बोलते हैं, और जिसका हमारे पास माइनस आता है उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं. तो लेट्स डिफाइन वन अनदर डेफिनेशन. प्रॉपर एंड improper orthogonal matrix. Proper and improper orthogonal matrix. So an orthogonal matrix matrix is said to be proper or improper according as determinant of A is +1 or determinant of A is -1. क्लियर? तो अगर -1 होता है तो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, और +1 है तो उसको प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, तो जस्ट रिमेम्बर सम हाई लेवल जो थ्योरम्स होते हैं उसमें यूज होता है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल टर्म का यूज होता है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का यूज होता है. तो लेट्स राइट अनदर रिजल्ट, जैसे कि रिजल्ट नंबर 10. सो इफ A is an orthogonal matrix with determinant is just equal to 1. इसका मतलब है कि एक हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A is an orthogonal matrix with determinant of A is just equal to 1. Then each element of A is equal to its cofactor. Okay. So ये is orthogonal matrix with determinant is 1. Then each element of A is equal to its cofactor. तो अगर हम किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो वही आएगा जो उस एलिमेंट की वैल्यू है. ओके. जैसा कि हमने देखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो हम ट्रांसपोज लेते हैं दैट विल बी रिमेन द सेम, यू कैन से. ओके. तो then each element of A is equal to its cofactor. It means this value of aii will be equal to cofactor of this position. ओके. तो कोफैक्टर ऑफ दिस पोजीशन हमने किससे डिनोट करा था? कैपिटल ए आई जी. सम ऑथर सी से डिनोट करते हैं, सी ऑफ आई. तो ये तभी होगा जब हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है? 1. इट मीन्स अ प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. उस केस में जो एलिमेंट की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू रिस्पेक्टिव कोफैक्टर. ठीक है. तो यू जस्ट रिमेम्बर द रिजल्ट. ओके. अगर निगेटिव है तो निगेटिव के इक्वल होगा. इफ दिस वी हैव. ओके. तो इफ ए
is orthogonal matrix with determinant of A is just equal to minus of 1, then each element of A then each element of A is equal to negative of its cofactor. Negative of its cofactor. ओके, सो इसमें इस वाली पोजीशन में कंडीशन क्या है? दिस ए आई जे इज जस्ट इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए आई जे. क्लियर? तो when determinant is -1, it means we have a improper orthogonal matrix. ओके, अब आते हैं एक छोटी सी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल सेट्स क्या होते हैं. और ऑर्थोनॉर्मल सेट होते हैं तो हम जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को देखेंगे तो उनके जो रोज कॉलम्स होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं इन अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, तो जस्ट डिफाइन वन डिफिनीशन देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो लेट्स डिफाइन अ डिफिनीशन. ऑर्थोनॉर्मल सेट. ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो अ सेट ऑफ वेक्टर्स vectors, I'm just taking the vectors like v1, v2, v3 up to vn. Okay, is said to be an orthonormal that if this vi and vj is just equal to 0 for this is I is not equals to j, and vi with vi is just equal to 1. This is inner product with the vi with vj is equals to 0. मतलब अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स का हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0, और सेम के साथ लेते हैं दैट इज इक्वल टू 1. ओके, तो उस केस में हम इस तरीके का जो कलेक्शन होगा इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट. तो द सेट यू कैन जस्ट से the set we have, this is plus minus 1 0 0 0 plus minus 1 0 and so on. ये जो हमारे पास सेट है दैट इज 0 0 plus minus 1, दिस इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट. तो इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इनर प्रोडक्ट लोगे तो यू विल गेट 0, और एक का खुद के साथ लोगे तो यू विल गेट 1. क्लियर? तो ये इट मींस कि जो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये डेफिनेशन बताने का एक ही तरीका है कि अगर हम कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो उनके जो रोज और कॉलम्स का जो कलेक्शन होता है, बिकॉज रोज एंड कॉलम्स लुक्स लाइक अ वेक्टर, है ना, वो वेक्टर ही रिप्रेजेंटेशन टाइप में होते हैं. तो वो हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे. इसका मतलब है कि आपस में दो रोज को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे यू विल गेट अ 0, एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ रो और कॉलम विद इटसेल्फ यू विल गेट 1. डेफिनेटली यू विल गेट 1. तो ऐसे जो सेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट. इट मींस इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वी हैव
orthonormal vectors in a columns and orthonormal vectors in a row. Okay, so you just remember this result, that's the result number 12. Okay, so a matrix is orthogonal if and only if its or rows and columns form an orthonormal set. Form orthonormal set. Clear? A matrix is orthogonal if and only if its rows or columns form an orthonormal set. Okay? तो हमेशा एक जो ऑर्थोगोनल हमारे मैट्रिक्स होगी उसकी रोज एंड कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहे होंगे. ओके. 13th number, the number of a number of orthogonal matrices of order n by n with entries from the set zero, 1, -1 is to the power n into factorial n. ओके. सो अगर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हम बना रहे हैं, ठीक है, of order n by n with the entries from the set 0, 1 and -1. ठीक है, तो उसकी जो काउंटिंग होगी दैट विल बी टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n. मतलब कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बना सकते हैं. जैसे कि अगर हमें मान लो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है ऑफ ऑर्डर 2 by 2 और जिसमें हमें इंक्रीज लेनी है कहाँ से, दिस सेट से. मतलब 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं या फिर -1 रख सकते हैं. तो हमने बताया था कि डायगोनल मैट्रिसेस के में हमारे पास बन सकते हैं. तो 2 by 2 we have just first putting 1 here, 0, 0 and 1. This is identity matrix, is again a orthogonal matrix. अगर हम यहाँ पर 1 रखें, 0 रखें और यहाँ पर -1 रखें तब भी ये ऑर्थोगोनल रहेगी. -1 की पोजीशन ये कर दें, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहेगी. एंड इफ यू आर पुटिंग नेगेटिव in both the places of the diagonal, it will be again an orthogonal matrix. Okay, so अब क्या करना है, अब जस्ट यू इंटरचेंज इसको. अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, इट मींस यू हैव आपस में रोज को हम इंटरचेंज कर रहे हैं. तो जब इंटरचेंज करोगे रोज को तो ये हो जाएगा 0, 1 एंड दिस इज 1, 0. दिस इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. if you are just interchanging this, you will get 0, -1 and this is 1, 0. ओके. अगर इसको इंटरचेंज करते हैं तो यू विल गेट 0, 1 एंड दिस इज -1 ऑफ 0 एंड दिस इज योर 0, -1 एंड -1 ऑफ 0. ओके. तो हमारे पास कितनी, ये जितनी मैट्रिसेस बनी ये सारी के सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2 by 2. तो इनकी काउंटिंग कितनी होगी इफ यू आर टेकिंग एंट्री फ्रॉम 1, 0, 1 एंड -1. ठीक है. तो अगर आप इस तरीके से रख रहे हो तो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करें. यहाँ पर n बराबर कितना है, 2 है. ओके. एंड दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2. ठीक है. तो 2 की पावर 2 मतलब 4, फैक्टोरियल 2 की मतलब 2, तो दिस विल बी 8. तो यहाँ पर 8 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आ गई बाय द एंट्री टेकन फ्रॉम 0, 1 एंड -1 सेट. क्लियर.
तो इसी तरीके से अगर 3/3 की हमें मैट्रिसेस बनानी है तो उसमें कितनी मैट्रिसेस बनेंगी? 3/3, दिस 2 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इट मीन्स दिस इज 8 एंड दिस इज 6। तो 8 6 जा 48, 48 हमारे पास मैट्रिसेस बनेंगी ऑफ ऑर्डर 3 बाय टेकिंग एंट्रीज फ्रॉम 0 1 एंड -1। अगर हम 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स देख रहा चाहते हैं तो 2 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो 2 की पावर 4 इंटू 16, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24। ओके। एंड अगर यहाँ से हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो कुछ 64, 64, 4 एंड 6, 32 32 38, तो 384। ठीक है, 384 मैट्रिसेस बनेंगी ऑफ ऑर्डर 4/4 इफ यू आर टेकिंग इंट्रीज फ्रॉम 0 1 एंड -1। तो दिस इज बेसिकली द काउंटिंग ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इफ यू आर टेकिंग ओनली द इंट्रीज 0 1 एंड -1। ओके, तो कितनी बन सकती है उसके ऊपर एक फार्मूला है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ते हैं हम लोग, 14th नंबर रिजल्ट। So if you, this is a, you know that this is one type of orthogonal matrix. This is cos theta minus sin theta, and this is sin theta, and this is cos theta. तो इसका अगर इंटीग्रल पावर लेते हैं इस मैट्रिक्स का तो दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज cos n theta and minus sin n theta, and this is sin of n theta, and this is cos of n theta. तो ये जो इंटीग्रल पावर है, इंटीजर है, दैट विल बी इन द एंगल। तो वेयर this n is a positive integer, integral power है ना, positive integral power। okay, similarly if you are for the third order orthogonal matrix, उसका फॉर्मेट क्या होता था? it was the format that is your cos theta and this is sin theta, this is your sin theta minus of cos theta। ये निगेटिव जो है यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, किसी भी एक के साथ आप माइनस लगा सकते हो। okay, and that is equals to 0 0, and this is 0 0, and this is 1। इसका अगर हम इंटीग्रल पावर लेते हैं तो दिस विल बी अगेन looks like this is cos n theta sin n theta 0, and this is sin n theta and minus of cos n theta, this is 0, and this is 0 0, and this is 1। so this is for any positive integer। Okay, so this is all about your orthogonal matrices, है ना? Just remember orthogonal matrices, तो all properties। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सवाल करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, so that 1/3 1 2 -2 and 2 1 2, and this is 2 -2 and -1, ठीक है, इज ऑर्थोगोनल, is orthogonal and also find its inverse। तो इनवर्स निकालना तो बहुत इजी है अगर हम ये प्रूव करने में सक्षम हुए कि इसकी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइए जरा, सो लेट दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू 1/3 1 2 -2, and this is 2 1 2, and this is 2 -2 and -1।
ओके, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे ए डैश, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3, कांस्टेंट रिमेन द सेम, और ये हो जाएगा 1 2 - 2, एंड देन दिस इज 2 1 2, एंड दिस इज 2 - 2 एंड -1। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इनको करना है प्रोडक्ट, तो दिस इज ए डैश, तो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करके दे देंगे 1/9, and then we have these two matrices 1 2 - 2, 2 1 2, and this is 2 - 2 and -1, that we are multiplying with this 1 2 2, and this is 2 1 - 2, and this is -2 2 and -1। ठीक है, तो दिस implies what, ये रो इस कॉलम के साथ, तो from here 1 you will get 1, and with 2 this is 2, so this is 1 plus 2, and this will be plus of, sorry, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये will be 4, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 4। ओके, एंड देन इफ यू आर मल्टीप्लाइंग हियर दिस विल बी 2 प्लस का 2, एंड 2 2 जा 4 माइनस का 4, एंड सिमिलरली this will be 2 -4 and plus का 2। Similarly, here the second row we multiply with the, यहाँ पर एक निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड रो विद मल्टीप्लाइड with the first second row multiply with the first column। okay, so from here you will get 2, and plus of 2 and minus of 4, and then second row multiply with the second column, so you get 4 plus 1 plus 4, and then you will get this is 2 minus 2 to the 4, sorry, 2 to the 4, and this minus of 2 and minus of 2। फिर हमारे पास थर्ड रो है, थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम, सो इट विल बी 2 - 4